साउंड। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक साउंड के बारे में। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम साउंड के बारे में बात करते हैं तो हमें दो टाइप की साउंड सुनाई देती हैं, दैट इज द प्लेजेंट साउंड एंड द डिस्टर्बिंग साउंड। प्लेजेंट साउंड वो साउंड्स होती हैं जो कि नॉर्मली हम लोग म्यूजिक में सुनते हैं, या चर्पिंग ऑफ बर्ड्स हो गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई गिटार बजा रहा है या कोई बहुत ही प्यारी आवाज में गाना गाता है। डिस्टर्बिंग साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो नॉर्मली अगर हम रोड पर जाते हैं तो व्हीकल के हॉर्न्स बजते हैं, दीज आर नोन एज द डिस्टर्बिंग साउंड्स। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साउंड? ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज साउंड, तो जनरली आप क्या बोलोगे? साउंड इज समथिंग विच वी कैन हियर, बट दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। बिकॉज अब देखो, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर करेक्ट भी है, दिस इज नॉट द सफिशिएंट डेफिनेशन। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं डॉल्फिन और बैट्स का, तो ये लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन ये साउंड हम लोग सुन नहीं सकते। बिकॉज क्योंकि डॉल्फिन जो सुनती हैं वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती हैं, और बैट की जो साउंड होती है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं, दैट इज द अल्ट्रासाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरियस टाइप की साउंड्स होती हैं विच वी कैन हियर एंड विच वी कैन नॉट। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कुछ साउंड्स को सुन सकते हैं और कुछ आवाजों को हम सुन नहीं सकते। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन द म्यूजिकल साउंड एंड द नॉइस और द डिस्टर्बिंग साउंड। हम इन साउंड्स को इजीली डिस्टिंग्विश करते हैं बिकॉज दे रीच आवर ह्यूमन ईयर इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेंसेशन क्या है, कैसे सेंसेशन एक ह्यूमन ईयर में पहुंचती है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं बहुत टाइप ऑफ एनर्जी की, जैसे हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, या मैकेनिकल एनर्जी, या बहुत सारी अलग टाइप की एनर्जी जो कि हम फील करते हैं विद द सेंसेशन। जैसे अगर हमें कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म लगती है, हॉट फील करते हैं, इट मीन्स वी हैव अ सेंसेशन ऑफ हीट। सिमिलरली अगर हम किसी रूम में जाते हैं, वहां पर अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, इट मीन्स वी हैव अ सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ गया कि साउंड जो है ये भी एक तरीके की हमारी बॉडी में सेंसेशन क्रिएट करती है। बॉडी में साउंड कैसे सेंसेशन प्रोड्यूस करती है? तो इसका मतलब है कि सेंसेशन अगर साउंड प्रोड्यूस कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एक नई डेफिनेशन होगी साउंड की, दैट इज साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है कि साउंड का सोर्स क्या है और ये प्रोपिगेट कैसे करती है। तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ सोर्स ऑफ वाइब्रेशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉर्मली अ साउंड सोर्स ऑफ साउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसके थ्रू साउंड हमारे पास तक पहुंचती है। अब उसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं, तो जो सबसे आगे वाली बेंच पे बच्चा बैठा है उसके पास एक पेंसिल, और उसे सबसे पीछे वाले बच्चे तक उस पेंसिल को पहुंचाना है। वो क्या करेगा? वो उस पेंसिल को अपने नेक्स्ट मतलब अपने जस्ट पीछे वाले बच्चे को देगा, उस फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो पेंसिल लास्ट वाले बच्चे तक नहीं पहुंच जाती। बिल्कुल वही तरीका होता है साउंड का सोर्स से हमारे पास तक पहुंचने का। ठीक है, सेम फिनोमेना है। अब देखो, अब जो आवाज है या जो साउंड है वो हमारे पास तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशंस दे आर द डिस्टरबेंस। ठीक है, डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। अब एक और डेफिनेशन आती है कि वाइब्रेशन नॉर्मली क्या है? इट इज अ रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट। रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है वाइब्रेशन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर देखिए ट्यूनिंग फोर्क दिया हुआ है। तो ट्यूनिंग फोर्क जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर स्ट्रक करता है, जैसे किसी रबर बॉल पर स्ट्रक करेगा, तो वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा, जब तक ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता रहेगा वो साउंड प्रोड्यूस करता रहेगा। इसी तरीके से अगर हम ये ड्रम की बात करेंगे तो ड्रम के ऊपर एक कवरिंग होती है, दिस इज नोन एज द डायफ्राम।
डायफ्राम के ऊपर जब स्टिक बहुत जोर से पड़ती है तो डायफ्राम यानी कि जो कवरिंग है ड्रम की वो भी वाइब्रेट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। सिमिलर इज द एग्जाम्पल ऑफ वायलिन और द गिटार। गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं या वायलिन की स्ट्रिंग्स को अगर हम अपने हाथों से वाइब्रेट करते हैं तो एक प्लेजेंट साउंड हमें सुनाई देती है, और वो प्लेजेंट साउंड हमें तब तक सुनाई देगी जब तक कि वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती रहेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो वाइब्रेशन है, ये जो सेंसेशन है, ये हमारे कानों तक कैसे पहुंची। अब देखो यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्यूनिंग फोक। हमने क्या किया, हमने ये ट्यूनिंग फोक लिया, ट्यूनिंग फोक को हमने रबर पैड के ऊपर या किसी हार्ड बॉल के ऊपर या रबर की बॉल के ऊपर स्ट्रक किया। अब ये जो ट्यूनिंग फोक है ये वाइब्रेशंस कॉज करेगा। ये जो वाइब्रेशंस हैं, अब एयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, एयर में पार्टिकल जो बिल्कुल नियरेस्ट पार्टिकल है उस पार्टिकल को हिट करेगा, वो अपने नेक्स्ट पार्टिकल को हिट करेगा। इस तरीके से ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक, हमारे एक्सटर्नल ईयर तक पहुंचेगी। एक्सटर्नल ईयर से थ्रू ऑडिटरी कैनाल पहुंचती है ईयर ड्रम तक। दिस इज द ईयर ड्रम। इसके बारे में पूरा ईयर का स्ट्रक्चर और इसका जो वर्किंग है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम सिंपल इतना जानते हैं कि वाइब्रेशन हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, कैसे हम उसको सुन पाते हैं। तो वाइब्रेशंस हमारे कान के एक्सटर्नल ईयर में स्ट्रक करेगी ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, यहाँ ईयर ड्रम तक आती है। ईयर ड्रम इट इज एक्चुअली अ डायफ्राम। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था बिल्कुल वैसे ही ये कवरिंग होती है, डायफ्राम होती है, और जब वाइब्रेशंस इसको स्ट्रक करती हैं तो वाइब्रेशन ईयर ड्रम भी वाइब्रेट करता है। और जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो ह्यूमन ईयर हमारे ब्रेन तक ये सेंसेशन पहुंचाता है कि दैट यू कैन नाउ हियर, तुम अब सुन सकते हो। ब्रेन इंटरप्रेट करता है साउंड को, और जैसे साउंड को इंटरप्रेट करता है वैसे ही साउंड हमें सुनाई देती है। ठीक है, इसका मतलब वाइब्रेशंस क्या हो गई, वाइब्रेशंस हो गई दैट इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस एंड दैट इज द साउंड। ठीक है, अच्छा अब देखो ट्यूनिंग फोक का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे आपके घर के पास में जो आप साइकिल चलाते हो, साइकिल में जो एक बेल लगी होती है, बेल को जब आप स्ट्रिंग उसको जब आप बजाते हो बेल को, तो उसमें अगर आप हाथ रखेंगे तो हमें उस बेल के ऊपर भी वाइब्रेशंस हम इजीली फील कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वाइब्रेशंस भी क्या होती हैं, दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। हम ये भी कह सकते हैं दैट साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। और वेव क्या है, इट इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, एग्जाम्पल मैंने पेंसिल का दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने पार्टिकल्स का दिया। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका कि सपोज हमने बहुत सारे बुक्स को हमने एक साथ रख दिया। उन बुक्स में अगर हम क्या करेंगे, मान लो हमने 10 बुक्स को एक के बाद एक रख दिया, उनकी पोजीशन फिक्स है, लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट बुक को हम हिट करते हैं, सारी बुक्स एक साथ गिरती चली जाती हैं, लेकिन उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। इन द सेम वे जो एयर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स हैं अपनी जगह नहीं बदलेंगे। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा, अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, फिर सेकेंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल को हिट करेगा, अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इट इज नोन एज टू एंड फ्रो। ठीक है, तो अगर लेस वेव होगी, मतलब कि साउंड एनर्जी कम होगी, तो लो साउंड होगी, वो हम नहीं सुन पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर साउंड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वेव्स अगर बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा आवाज में अगर आप अपने रूम के अंदर स्पीकर बजा देते हैं, उस केस में क्या होता है कि अगर आप उसका घर के उस रूम के अगर आप ग्लास को जो हमारी खिड़कियों में लगे होते हैं, अगर आप उनको फील करें, उनके ऊपर हाथ रखेंगे, तो आपको एक झंझनाहट महसूस होगी, एंड दैट झंझनाहट इट इज नोन एज द वाइब्रेशन। उसका एक एग्जाम्पल और एक तरीका और भी है जानने का। हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा हम स्पीकर लेंगे, स्पीकर को हम बहुत तेज वॉल्यूम में बजाएंगे, उसके सामने अगर हम एक पेपर रख देते हैं, तो जितनी तेज आवाज स्पीकर को होगी, इस पेपर उतना ही ज्यादा पुश होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वाइब्रेशन होता है तो वो एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है। जितना ज्यादा साउंड होगी उतना ही ज्यादा डिस्टर्बेंस एयर पार्टिकल्स में होगा।
जितना ज्यादा डिस्टरबेंस हो गए एयर पार्टिकल्स में, उतना ही ज्यादा वो अपने आगे वाले ऑब्जेक्ट को या नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हिट करेंगे, और उतनी ही तेज हमें साउंड सुनाई देगी. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द साउंड एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियोस. अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगी, जिसमें हम, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगा प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स का.